हेलो हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं आपका केपी सर, मैथ एक्सपर्ट दिल्ली वाले। मैं आज आपके लिए कंटिन्यूटी के ऊपर क्वेश्चन लाया हूँ। मैंने इससे पहले लिमिट के 3 लेक्चर बना दिए हैं। लिमिट के क्वेश्चन पे 20-25 क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं। अभी 25 से 30 क्वेश्चन मैं और भी बनाऊंगा उन पर। इतने आपको मैंने कंटिन्यूटी को भी शुरू कर दिया क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है 11th-12th का भी। 12th यूपी बोर्ड, 12th सीबीएसई बोर्ड और 11th वाले जो बच्चे हैं उन सब के लिए मैं बना के चल रहा हूँ। और एग्जाम की वजह से मैं कंटिन्यूटी को भी लेके चल रहा हूँ साथ साथ में। और ये आईआईटी जेईई के भी क्वेश्चन है, आईआईटी जेम के भी क्वेश्चन है कंटिन्यूटी के, सीएसआईआर नेट, बीएससी, एमएससी सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आपके ये। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कंटिन्यूटी को। कंटिन्यूटी होती क्या है? ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए। यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस होता है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू यानी कि एफ है और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी राइट हैंड लिमिट और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों बराबर हो जानी चाहिए। यानी कि फंक्शनल वैल्यू बराबर राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। ये तीनों चीज हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर ये तीनों चीज बराबर अगर नहीं, अगर कोई सी भी एक चीज बराबर नहीं है इनमें तो फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा। हमें तीनों चीज बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर f(x = x+3) इज कंटिन्यूअस एट x = 0। यानी कि फंक्शन x+3 जो है ये कंटिन्यूअस है एट x = 0 पर। कैसे हम दिखाते हैं? सॉल्यूशन f0 बराबर क्या आ जाएगा? 0+3, यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? f0 0+3 = 3। अब हमें इसकी क्या निकालनी है? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होती है? x → 0 + fx। फंक्शन fx लिमिट h → 0 करते हैं यहाँ पर और f0 + h कर लेते हैं बराबर लिमिट h → 0 में h को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? h, यानी कि h → 0 fh हो जाता है। ये लिमिट का प्रोसेस होता है। मैंने लिमिट वाले चैप्टर में बताया है कि लिमिट h → 0 प्लस को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट ऑफ fx इक्वल टू लिमिट h → 0 f0 + h इक्वल टू लिमिट h → 0 f0 + h में से जोड़ेंगे तो fh हो जाएगा और लिमिट h → 0। और जब यहाँ पर h की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? h+3। और जब h → 0 की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। यानी कि राइट हैंड लिमिट क्या आ गई? फंक्शन की 3 आ गई। फंक्शनल वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। वह लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आनी चाहिए तो फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा। लिमिट h → 0 - h+3। अब क्या हमें क्या काम कर रहे हैं? अब क्या हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो लिमिट जब निकालेंगे h → 0 - fx इक्वल टू लिमिट h → 0 पहले की तरह f0 - h इक्वल टू लिमिट h → 0 f - h। लिमिट h → 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारे? ये -h यहाँ भर दिया जाएगा। कहाँ पर? यहाँ पर। और प्लस की 3 यहाँ लिख दिया जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा? माइनस और h की जगह पर क्या पुट कर दोगे आप? 0 पुट कर दोगे, माइनस की 0 और यहाँ कितना रह जाएगा? 3। तो कितना हो जाएगा? ये प्लस की 3 रह जाएगा। ये आ गई। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपकी राइट हैंड लिमिट और ये आपकी फंक्शनल वैल्यू यानी कि f0 लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर हैं। तीन फंक्शन क्या हो गया आपका? कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है भाई, इधर आए। अब मैं एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए। देख रहा पूरा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका एवरी मॉड फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हर मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। मैं आपको निकाल के बाद में दिखाऊंगा। ये मैंने अभी आपको एक तरीका से आपको मैंने स्टेटमेंट के रूप में बता दिया है। आपको हर मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। मैं इस पर काम भी कराऊंगा अभी। तो पहले मैं आपको बता दिया जैसे f(x = mod x) कंटिन्यूअस होता है, f(x = x-3) mod हमेशा कंटिन्यूअस होता है, x-4 हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो ऑल फंक्शन आर कंटिन्यूअस। इनको मैं काम कराऊंगा अगले उसमें टॉपिक पे। बाकी मैं कुछ क्वेश्चन और कराई दे रहा हूँ। अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये इसको टॉपर बच्चे करते हैं आपके, या जो बच्चे मतलब जिनको भी अपनी परसेंटेज बढ़ानी होती है। सेकंड क्लास बच्चे होते हैं वो फर्स्ट क्लास में आ जाती है, फर्स्ट क्लास बच्चे टॉपर बन जाते हैं। ठीक है, और जो 30 डिवीजन वाले होते हैं वो सेकंड डिवीजन बना जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। और ये आईआईटी जेम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीएससी, एमएससी, सीएसआईआर नेट सब में आता है। इस पे कह रहा है कि f(x = sin x) एट x = 0 पे इज नॉट कंटिन्यूअस। ये कहना चाह रहा है इस पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है हम दिखाते हैं। लिमिट सबसे पहले इसकी राइट हैंड लिमिट बराबर कितनी आ जाएगी? मैंने पहले बता दिया h → 0 प्लस sin x/x निकाल दिया। लिमिट h → 0 sin 0 + h राइट हैंड प्लस अपॉन h। तो यहाँ कितना हो जाएगा? sin h/h। ये मैंने आपको बता रखा है h → 0 बढ़ते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा? sin 0/0। ये किसकी फॉर्म बन जाएगी? sin 0 की फॉर्म आ जाती है। तो कंटिन्यूटी वाले मैंने उसकी लिमिट वाले चैप्टर में मैंने बताया एल हॉस्पिटल रूल लगा देती हैं या इसको एक्सपेंड कर देती हैं। पढ़ना उनको जाके आपने लिमिट वाले चैप्टर को।
तो यहाँ पर हमारे क्या कर देंगे, 0.0 की फॉर्म आ जाए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए, तो बाई एल हॉस्पिटल रूल कर लेती है, या एक्सपेंड करके आप सोल्व कर लेते हैं, तो ऊपर नीचे का डिफरेंशिएशन कर देती है बाई एल हॉस्पिटल में, एक्सपेंड में एक्सपेंड कर देती है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन एक्स का क्या हो गया कोस एक्स अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा, साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, और एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाता है, बताया मैंने, इक्वल टू, और 0 पुट कर देंगे एक्स की जगह पे, कितना हो जाएगा कोस 0 कितना आ गया 1, ठीक है। इसके बाद में सेम अब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं किसकी, साइन एक्स अपॉन एक्स की, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h अपॉन माइनस h इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ कितना आ जाएगा f माइनस के h अपॉन माइनस के h, ठीक है। इसको यहाँ पर देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, अब यहाँ दिख भी रहा ना, दिख रहा वो तो देखो पहले यार, ये तो होना चाहिए ना, तुम लाइट बंद कर रहे हो उससे पता लगना चाहिए ना, दिख रहा भाई, मुझे तो गलती हो गई है बच्चों, सर के आ गए एज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस करना मुझे, ठीक है। तो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 माइनस के h कर लो, यहाँ पर अपॉन माइनस के क्या आ जाएगा, यहाँ पर h आ जाएगा, यहाँ पर कहाँ से आ जाएगा ये मतलब कब जगह दी साइन एक्स अपॉन एक्स है, 0 माइनस में निकाल दिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस के h अपॉन माइनस के h, ठीक है ना, जहाँ जहाँ ये होगा x वहाँ क्या आ जाएगा माइनस h आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है भैया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस के h अपॉन माइनस के h, अब कितना आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जी यहाँ के रूप से आ जाएगा, ये मैंने करा रखा है, मैंने आपको कैसे आएगा, ठीक है ना। f यहाँ पर लिखते हैं हम लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस के h, तो वो माइनस h आ जाता है, वो माइनस h यहाँ भी भरा जाएगा, वो माइनस h यहाँ भी भरा जाएगा, तो माइनस h यहाँ जाएगा, माइनस h यहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर साइन में अंदर चला जाएगा फंक्शन में, आपके इस फंक्शन में साइन माइनस h अपॉन माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ से साइन से माइनस बाहर आ जाता है, तो बाहर आ गया, जहाँ ऑलरेडी बाहर है माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, साइन h अपॉन h, फिर यहाँ पर h टेंड्स टू 0 अगर यहाँ पर भरेंगे तो क्या आ जाएगा साइन 0 अपॉन 0, फिर 0.0 की फॉर्म बन गई, बाई एल हॉस्पिटल रूल बन गई, तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ कितना बन गया आपका cos h कहाँ पर है, हाँ साइन, यहाँ पर क्या बन जाएगा साइन h का क्या बन जाएगा डिफरेंशिएशन cos h का क्या बन जाएगा 1 हो जाएगा, किसके द्वारा होता है, एल हॉस्पिटल रूल होता है, पढ़ाया मैंने इसको पहले लिमिट वाले चैप्टर में। अब cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा h टेंड्स टू 0 cos 0, और 1 इसमें क्या चल रहा है डिवाइड चल रहा है, 1 का डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, परंतु हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0 पे तो और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, पर इसकी क्या बराबर नहीं है फंक्शनल वैल्यू, हम इसके अगर f0 निकालेंगे यहाँ पर f0 रखेंगे यहाँ पर, तो साइन 0 अपॉन 0 बन जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, साइन 0 की वैल्यू होती है आपकी प्लस माइनस के बीच में, -1 और +1 के बीच में आएगी, कोई ना कोई नंबर तो होगा, परंतु अब वो हमको पता नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे जब हमको पता नहीं है, और यहाँ पर क्या कहा जाएगा ये इन जब ये 0 भरेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी इंटू -1 और +1 के बीच में इन्फिनिटी की मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी आने पर हम कह देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, पक्का जी, यही है फंक्शनल वैल्यू, यहाँ फंक्शन की वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती 0 पर, उसकी वजह ही ये है कि यहाँ पर साइन 0 बनेगा, साइन 0 बनेगा, साइन 0 बनने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक ऑलरेडी अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू 0 रखा, साइन 0 यहाँ पर नीचे भी 0 रखेंगे सीधा, क्योंकि वैल्यू निकाल लेंगे, तो 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन गई ना, बस आप लोगों को 0.0 के फॉर्म भरने पर तो आपने एल हॉस्पिटल रूल बता दिया था, वो लिमिट के केस में बताया था, यहाँ पर लिमिट नहीं है, तो यहाँ पर तो सीधा फंक्शन है, तो 0.0 को मैं कैसे फाइंड करूंगा मैं, इसलिए फंक्शन की फंक्शन वैल्यू यहाँ पर क्या नाम है हमको नहीं मिल पाएगी, फंक्शन वैल्यू अटेंड फंक्शन वैल्यू यहाँ क्या नहीं कर पाएगी, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पर ऑफ साइन x अपॉन x। ठीक है भाई, मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूँ, बेटा हमें आप सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, देख लो आप कितने धक्के घूसे लात खा रहा हूँ मैं इस समाज में, बेटे मेरी थोड़ी सी रख देना भाई, मैं ज़्यादा बुजुर्ग आदमी हूँ, देखो कान पकड़ के कह रहा हूँ बेटा, और भी क्वेश्चन कराऊंगा 50-60 क्वेश्चन कम से कम मैं आपको इस पर लिमिट का, उसके बाद में डिफरेंशिएटिव कराऊंगा। थैंक यू, राधे राधे।